हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। और आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन पे शेयर की है, आप प्लीज़ उसे भी जाके चेक कीजिएगा। अब मैंने कुछ चेंजेस किए हैं अपनी वार्डरोब में, स्पेशली कारपेंटर को बुला के। किस लिए किए, क्यों किए, ये सब के जवाब मैं आपको साथ साथ में देती जाऊंगी। और मेरी न्यू वार्डरोब ऑर्गेनाइजेशन आपको कैसी लगी ये मुझे प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। 3 इयर्स पहले जब मैं इस घर में आई थी तो मैंने अपनी वार्डरोब को अपने अकॉर्डिंग सेट करवाया था। ऊपर हैंगर्स रखवाए थे और नीचे ड्रॉर्स रखवाए थे फाइल सिस्टम में रखने के लिए। पर अब मैंने चेंजेस कराए हैं क्योंकि मुझे टाइम के साथ साथ पता चला कि मेरे लिए एक्चुअली नीड क्या है, तो उसी अकॉर्डिंग मैंने कुछ चेंजेस कराए हैं। आप प्लीज़ देखिए, लेट्स गो एंड चेक इन। तो ये है मेरी वार्डरोब। अभी तक तो ये मेरे लिए बहुत अच्छे से काम कर रही थी। इसमें बहुत अच्छे तरीके से एक हैंगर स्पेस दिया गया है, ऊपर नीचे 2 शेल्फ्स हैं और बॉटम में 3 ड्रॉर्स दिए गए हैं। पर अब बेटे की नीड्स बढ़ गई हैं, तो उसके लिए कुछ ज़्यादा स्पेस बनाने के लिए मुझे चीज़ों की अदला बदली करनी पड़ी है। तो कारपेंटर से कह के मैंने यहाँ पर इन हैंगर्स को रिमूव करके 2 वुडन शेल्फ्स फिट कराई हैं। इन शेल्फ्स को अपनी नीड के अकॉर्डिंग आप कभी भी रिमूव कर सकते हो। इन क्लिप्स को स्क्रू करके बस इन पे वुडन शेल्फ्स प्लेस कर दी जाती हैं और आपकी शेल्फ्स रेडी हो जाती हैं यूज़ के लिए। ये शेल्फ्स कभी भी रिमूव करी जा सकती हैं क्योंकि इनकी कोई परमानेंट फिटिंग नहीं होती। बजाय शेल्फ्स को परमानेंट फिट कराने के मैंने अपने घर पे कई जगहों पर इन क्लिप्स का यूज़ किया है। ये क्लिप्स किसी ब्रांड में नहीं आती, ये बिल्कुल लोकल प्रोडक्ट है और काफ़ी हैवी ड्यूटी है। इसमें लाइट क्वालिटी भी अवेलेबल है, पर हैवी लेना बेटर ऑप्शन है। ये प्रोडक्ट आपको किसी भी लोकल हार्डवेयर शॉप पर मिल जाएगा। सिर्फ 2 शेल्फ्स प्लेस करवाने के बाद मुझे ऐसा लगा कि कितना स्पेस हो गया मेरी वार्डरोब में। इतना सारा स्पेस देखकर बहुत हैप्पी हो गई थी मैं। सोच रही थी कि अपनी नीड के अकॉर्डिंग कपड़ों को ऑर्गेनाइज करूं या कपड़ों के टाइप के अकॉर्डिंग उनको ऑर्गेनाइज करूं। देन आई डिसाइडेड कि अपनी नीड और कन्वीनियंस के हिसाब से अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज करूंगी इन शेल्फ्स पे। मैंने एक अच्छा सा क्लीन अप दिया अपनी वार्डरोब को। सभी शेल्फ्स पे सेम लाइनर्स लगाए। टेप की हेल्प से मैंने अच्छे से इन्हें स्टिक करा ताकि थोड़े के ये अपनी जगह से हिले नहीं। बहुत ही सोच समझकर मैंने अपनी हर चीज़ को ऑर्गेनाइज किया है इस वार्डरोब में। बीच बीच में मैं अपने कामों के लिए भी निकल जाती थी। बीच बीच में जैसे ही अपने बाकी कामों से फुर्सत मिलती वैसे ही मैं अब आकर अपनी वार्डरोब को सेट करती। कई बार ऐसा हुआ कि मैंने अपने क्लोथ्स को इधर उधर रिप्लेस किया, इधर नहीं उधर, उधर नहीं उधर, ये चीज़ इधर चलेगी, ये चीज़ मेरे हाथ के अकॉर्डिंग इधर सेट बैठेगी। क्योंकि हमें अपनी वार्डरोब समेटने का मौका बार बार नहीं मिलता, तो आज जब मिला है तो क्यों ना इसे अच्छे से यूटिलाइज किया जाए। एंड वन थिंग, आपकी वार्डरोब ऐसी होनी चाहिए कि आप एवरी टाइम रेडी टू गो हो, एवरीथिंग जस्ट इन अ रेडी स्टेट। मुझे फील हुआ कि मुझे मेरी वार्डरोब के लिए एक बास्केट की ज़रूरत है, एक ऑर्गेनाइज़र की ज़रूरत है जिसमें मैं अपनी चीज़ें रख सकूं जिन्हें मुझे डिस्प्ले नहीं करना। मैंने इस कैरी बैग से एक बास्केट रेडी की। ये एक स्वीट्स का बैग है। अब इस बैग के दोनों लॉन्ग साइड्स के साइज़ के अकॉर्डिंग अपना कार्डबोर्ड कट करेंगे और अंदर की साइड इसे स्टिक कर देंगे। अब इस बैग की तरह ये कार्डबोर्ड भी एक वेस्ट मटेरियल है। मैंने इसे बेडशीट्स में से निकाला है और ऐसी चीज़ें मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ DIYs बनाने के लिए। दूसरे लॉन्ग साइड से भी यही सेम प्रोसेस कीजिए एंड देखिए आपका बैग फिर उसके बाद ऐसा दिखाई देगा। बस 2 साइड से ही मैंने सपोर्ट दिया है, बाकी की 2 साइड्स हम ऐसे ही छोड़ देंगे जस्ट इन केस अगर हमें इस बैग को यूज़ नहीं करना तो हम इसे फोल्ड करके भी स्टोर कर सकते हैं। आप एक बेस के साइज़ का भी कार्डबोर्ड कट करेंगे और इसे ऐसे ही प्लेस करेंगे विदाउट स्टिकिंग इट। इस बेस कार्डबोर्ड की वजह से अब आपकी बास्केट अपने आप क्लोज नहीं होगी और ये बैग एक प्रॉपर बास्केट में कन्वर्ट हो गया है। अब देखिए, अब मैंने इसके अंदर लाइनिंग लगाई। इसके लिए मैंने कपड़े को कुछ इस तरीके से पकड़ा और बाहर ग्लू लगा के स्टिक कर दिया और अंदर की साइड से कपड़ा
छोड़ देंगे ऐसे ही, उसे स्टिक नहीं करेंगे। कपड़ा आप कोई भी ले लीजिए, किसी भी लाइनिंग का कपड़ा, चाहे आप कैमरिक ले लीजिए या शिंटून ले लीजिए या कोई भी कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। मैंने यहाँ पे मेरे पास शिंटून का कपड़ा बचा हुआ था, वही यूज़ किया है। ये कपड़े का एक ही पीस है, चारों साइड से इसे घुमाकर हम पेस्ट करते जाएंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा अंदर की साइड डालते जाएंगे। कपड़े का साइज के हिसाब से थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। एंड डोंट वरी अबाउट द फिनिशिंग। जब हम बेस वाला कार्डबोर्ड कवर करके लगाएंगे तो अपने आप ही फिनिशिंग आ जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट द एक्स्ट्रा कपड़ा यू आर वॉचिंग इनसाइड योर बास्केट। अब बेस पे लगाने के लिए जो हमने कार्डबोर्ड कट किया था उसे हम कपड़े से फिनिशिंग से कवर करेंगे। कोशिश कीजिए कपड़ा यूज़ करने से पहले आप आयरन ज़रूर कर लें, इससे आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। इसे थोड़ा सा ड्राई होने के लिए रख दीजिए। ड्राई होने के बाद ही हम इसे अंदर डालेंगे, अभी डाला तो ये बेस के साथ स्टिक हो जाएगा। और अब चलिए इस कार्डबोर्ड को मैं बास्केट में इंसर्ट करके दिखाती हूँ कैसी लुक आती है, फिनिशिंग आती है या नहीं। ये बेस वाला कार्डबोर्ड अपने साथ सारा एक्स्ट्रा कपड़ा नीचे की साइड पुश कर देगा और बेस पे जो हमें एक्स्ट्रा कपड़ा दिखाई दे रहा था वो भी हाइड हो जाएगा। बाहर की साइड से बास्केट को कवर करने के लिए भी मैं कपड़ा यूज़ कर रही हूँ और मेरे पास ये कपड़ा पड़ा हुआ था जिसका कंट्रास्ट बना के मैंने अंदर की लाइनिंग यूज़ की है। अब इस कपड़े को चाहे आप चारों साइड से अलग अलग कट करके पेस्ट कर सकते हैं। मैंने इसे एक ही स्ट्रिप में कट किया और एक ही साथ पेस्ट कर दिया है। कोशिश कीजिए इसे साइज़ के अकॉर्डिंग थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के ही कट कर दें। तो बाहर से कवर करने के लिए मैंने कपड़े की एक स्ट्रिप कट कर ली है, बिल्कुल साइज़ के हिसाब से थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख के, ताकि मैं नीचे से फोल्ड कर सकूं। और मैं अब इसे आयरन कर रही हूँ क्योंकि बाहर से मुझे अच्छी सी फिनिशिंग चाहिए। अब इस तरीके से ग्लू लगाइए और कपड़े को ऊपर से फोल्ड करते हुए हमें पेस्ट करना है ताकि इसमें फिनिशिंग आ जाए। क्योंकि ऊपर से हमारा कपड़ा अनइवन कट हुआ है तो हम इसे ऐसे पेस्ट नहीं करेंगे, हल्का सा मोड़ते हुए प्लेस करेंगे। बस इस कपड़े को चारों साइड से घुमाते हुए हमें ऐसे ही पेस्ट कर लेना है और हमारी बास्केट रेडी हो जाएगी। बेस पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा रह गया उसे हम ग्लू गन की हेल्प से स्टिक कर देंगे। इस बास्केट की वो साइड जो मुझे मेरी वार्डरोब में दूर से दिखाई देने वाली है, उधर मैंने ये छोटा सा लेस का टुकड़ा लगा दिया है और इसकी अपोजिट साइड पे भी लगा दिया है बैलेंस बनाने के लिए। मेरे पास लेस ज़्यादा होती तो मैं इसके चारों साइड पर लगाना पसंद करती, पर अगर नहीं है तो क्या किया जा सकता है, तो मैंने इसकी दो साइड्स पर लगाकर अपना काम पूरा कर लिया। तो ये मेरी नॉन वुवन बास्केट रेडी हो चुकी है जो कम्प्लीटली आउट ऑफ वेस्ट है। और जब मुझे इसे यूज़ नहीं करना तो मैं इसके बेस वाला कार्डबोर्ड हटा कर इसे फोल्ड करके कहीं भी स्टोर कर सकती हूँ। चलिए अब मैं देती हूँ आपको अपना वार्डरोब टूर और देखिए किस तरीके से मैंने हर चीज़ को ऑर्गेनाइज़ किया है और कैसे ये चीज़ मेरे लिए अच्छे से वर्क भी कर रही है। तो ये है मेरी वार्डरोब की टॉप शेल्फ। यहाँ पे मैंने अपने पार्टी वेयर क्लोथ्स रखे हैं क्योंकि ये मेरे हाथों की पहुँच से थोड़ी सी ऊपर है, इसलिए मैंने यहाँ पे पार्टी वेयर क्लोथ्स रखना ही अच्छा समझा। जब भी हम अपने लिए पार्टी वेयर क्लोथ्स चुनते हैं हमें उसके लिए पहले ही इंटीमेट कर दिया जाता है। एक दिन पहले, 2 दिन पहले हम उसे अच्छे से निकाल कर आयरन कराते हैं, ड्राई क्लीन करवाते हैं। तो ये जगह उस चीज़ों के लिए बेस्ट है आई थिंक। ये शेल्फ में पड़ी हुई हर चीज़ मुझे अच्छे से दिख जाए इसके लिए मुझे स्टूल पे या बेड पर चढ़ना पड़ता है। अभी भी मैं आपको इसका व्यू बेड पर चढ़ के ही दिखा रही हूँ। सभी कपड़ों को अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में पैक करके रखा है ताकि एक का वर्क दूसरे कपड़े को ख़राब ना कर दे और टॉप शेल्फ पर रखते वक्त इनकी तय भी ना ख़राब हो, इसीलिए अलग अलग ऑर्गेनाइजर्स में रखना अच्छा रहता है। जिप वाले ऑर्गेनाइजर्स नहीं भी हैं आपके पास तो आप सिलोफेंस का यूज़ भी कर सकते हैं, वो भी अच्छे से काम कर जाते हैं। तो पार्टी वेयर क्लोथ्स को मैंने टॉप शेल्फ पर रखा है। चलिए सेकंड शेल्फ पर आते हैं। ये शेल्फ भी मेरे कंफर्ट लेवल से थोड़ी सी ऊपर है
तो मैंने यहाँ पर भी वही चीज़ें रखी हैं जो मैं रेगुलर यूज़ नहीं करती। तो ये कुर्तीज़ मेरे पास एक्स्ट्रा हैं जिनकी अभी तक ऑल्ट्रेशन नहीं हुई है, तो इन्हें मैंने नज़रों के सामने ही रखा है। जब भी नीड हुई तो मैं यहाँ से निकाल सकती हूँ, या मेरे माइंड में रहेंगी कि मेरे पास ये कुर्तीज़ हैं और मुझे इन्हें ऑल्टर कराना है। चलिए लेट्स कम टू इट्स लेफ्ट। ये मेरे जिम वेयर्स हैं। अभी मैं जिम नहीं जा रही, तो इन्हें मैंने रोल बना के एक के ऊपर एक स्टैक करके रखा है। मैं चाहूँ तो इसे इजीली पुल आउट कर सकती हूँ, लेकिन अभी मैं इन्हें यूज़ नहीं कर रही, तो यहीं पे रखे हैं। तो आप देख रहे हैं रोल बना के भी आप अपने पैंट्स को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। काफ़ी इजी रहता है ऐसे इन्हें एक्सेस करना। अब बारी आती है इस ऑर्गेनाइज़र की। अब देखिए मैंने इसमें क्या रखा। इसमें मेरे कुछ हैंड बैग्स हैं जिन्हें मैं रोज़ रोज़ यूज़ नहीं करती। मुझे इसे ओपनली रखना भी अच्छा नहीं लगता क्योंकि डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, तो मैंने इसे अलग अलग पैकिंग्स में इसमें स्टोर करके रख दिया है। और यहाँ पीछे की साइड एक टेबल लैंप रखा है जिसे मैं अभी फ़िलहाल के लिए यूज़ नहीं कर रही, तो यह भी बियॉन्ड रीच अभी पड़ा है। ऊपर की साइड ही मैंने पीछे करके इसको प्लेस कर दिया है ताकि ये बीच बीच में मुझे डिस्टर्ब ना करे। और पीछे की साइड मेरा एक फ़ोल्डर पड़ा है जिसमें मेरी डिग्रीज पड़ी हैं। चलिए आते हैं थर्ड शेल्फ पे। ये शेल्फ बिल्कुल मेरे कंफर्ट लेवल पर है, बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने और हाथों के लिए इजीली एक्सेसिबल। यहाँ मैंने अपने रेगुलर वेयरिंग क्लोथ्स रखे हैं। लेफ़्ट में ये 2 स्टैक्स में, एक में मेरी टॉप पड़ी है और इसके साथ मेरी कुर्तीज़ पड़ी हैं। इन्हें मैं रफ़ एंड टफ तरीके से यूज़ करती हूँ। बेटे को कहीं पे भी ले जाना हो या अपने काम से भी कहीं जाना हो तो इनका यूज़ किया जाता है। तो कुल मिलाकर ये वो कपड़े हैं जिन्हें पहनते वक्त मुझे सोचना नहीं पड़ता, बस कोई भी कपड़ा उठाया और पहन लिया। अब इसी के साथ पड़े हैं ये कपड़े जिन्हें मैं कभी कभी यूज़ करती हूँ, स्पेशली जब मैं शूट्स करती हूँ या फिर कहीं अर्जेंटली जाना पड़ता है, जैसे बेटे की PTM एंड ऑल। तो ये कपड़े पड़े हैं मेरे कंफर्ट जोन में थर्ड शेल्फ पे, जो कि बिल्कुल मेरी नज़रों के सामने है और इजीली एक्सेसिबल है। लेट्स कम टू द फोर्थ शेल्फ। यहाँ क्या पड़ा है चलिए देखते हैं। तो ये है मेरी वार्डरोब की फोर्थ शेल्फ। ये मेरी नज़रों के सामने नहीं, थोड़ी सी नज़रों से नीचे पड़ती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने क्या क्या रखा है जो यहाँ से ईज़िली एक्सेसिबल है। तो यहाँ पे रखे हैं मैंने लेफ़्ट साइड पे ये कुछ कपड़े जो मैं बिल्कुल घर पे पहनने के लिए यूज़ करती हूँ, जिन्हें पजामास के साथ पहना जा सकता है, जो बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं। इन्हें पहन के मैं किचन में भी जा सकती हूँ और क्लीनिंग भी कर सकती हूँ। यहाँ पे रखा है मैंने अभी फ़िलहाल के लिए अपना मेकअप, क्योंकि ओजू से बचा के रखना पड़ता है। ओजू सब कुछ डैमेज कर देता है, तो मैंने इसे अपनी वार्डरोब में ही रखा है अभी तो ये एक कंपार्टमेंट बॉक्स है जिसमें मैंने हर चीज़ वर्टिकली प्लेस की है, जिससे मुझे इजीली हर चीज़ दिख जाती है। बहुत ही काम आता है ये कंपार्टमेंट बॉक्स। एक अच्छा आइडिया है मेकअप स्टोरेज के लिए। जब भी मुझे नीड होती है, अच्छे से रेडी होना होता है, तो मैं ये बॉक्स पूरा का पूरा उठाती हूँ, ड्रेसिंग तक ले जाती हूँ। इसके पीछे ये एक ऑर्गेनाइज़र है। कई बार ऐसा होता है कि कोई हेयर एसेसरी टूट गई है या बच्चों के कपड़ों में से कोई एसेसरी उतर गई है या छोटे छोटे टॉयज़ होते हैं, की रिंग्स होते हैं, हमारे घरों में ये जगह जगह पर पाए जाते हैं। तो मैंने इन सब को एक होम दे दिया है ये बॉक्स। जब भी कहीं पे भी कुछ मुझे ऐसा दिखता है जिसे मुझे संभालना है, जिसे मैं कोई DIY में यूज़ कर सकती हूँ, मैं इस बॉक्स में आके रख देती हूँ। और ये एक ऑर्गेनाइज़र है जिसे मैंने खुद बनाया था मेकअप स्टोरेज के लिए और स्टेशनरी स्टोरेज के लिए। तो इसका लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, ऊपर आई बटन पर इसका लिंक है, आप जाके वीडियो चेक कर सकते हैं। इसमें मैंने वो ब्यूटी प्रोडक्ट्स रखे हैं जो मैं रेगुलरली यूज़ नहीं करती हूँ, जो सिर्फ पार्टी वेयर मेकअप में यूज़ होते हैं। एक लेडी छोटी से छोटी चीज़ की वैल्यू समझती है और उसे संभालती भी है। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने के लिए और वार्डरोब को एक क्लीन लुक देने के लिए ये एक टक इन ड्रॉर यहाँ पे रखा है। अब ये है लास्ट शेल्फ। यहाँ मैंने कुछ स्टॉल्स रखी हुई हैं फोल्ड करके, और यहाँ पीछे करके रखे हुए हैं कुछ प्री विंटर के क्लोथ्स। लाइट टी शर्ट्स और कुर्तीज़ हैं यहाँ पे फुल स्लीव्स की।
यहाँ एक्सट्रीम राइट में एक बास्केट रखी है जिसमें रेगुलर शॉपिंग बैग्स, कुछ पाउचेस और सेलोफिन्स रखे हैं जो अर्जेंसी में पैकिंग के लिए काम आते हैं या शॉपिंग के लिए ले जाने में काम आते हैं। चलिए, ये तो हो गई शेल्फ्स की बात। अब देखते हैं डोर पे क्या रखा है। डोर पे कुछ रेगुलर यूज़ होने वाले बैग्स हैं। यहाँ पे इसलिए रखे हैं क्योंकि यहाँ पे रखने से मुझे हैंडी हो जाते हैं। नाउ लेट्स कम टू द ड्रॉर्स। ये फर्स्ट ड्रॉर अकोमोडेट करता है ऑल द बॉटम्स आई हैव, चाहे वो पजामाज हों, प्लाजोज हों, पैंट्स हों, जीन्स हो या जेगिंग्स हों। यहाँ पे क्लोथ्स को कैटेगराइज करके रखा हुआ है, तब भी सब साथ में ही पड़ी हैं। अब चलते हैं सेकेंड ड्रॉर की तरफ। यहाँ सेकेंड ड्रॉर में मैंने पिलो कवर्स और बेडशीट्स को इकट्ठे रखा है। अगर आप लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तो पिछले 2 वीडियोस में आपने देखा होगा कि मुझे अभी तक इनके लिए कोई परमानेंट स्पेस नहीं मिली थी। नाउ आई हैव गॉट इट। मुझे शेल्फ्स मिल गई हैं और मेरी बेडशीट्स को एक परमानेंट होम मिल गया है। यहाँ सबसे बॉटम में एक छोटू सा ड्रॉर है जिसमें मैंने अंडरगारमेंट्स रखे हुए हैं। बस दैट्स इट फॉर टुडे। नाउ दिस इज़ द होल लुक ऑफ द वार्डरोब। होपफुली आप लोग मेरे साथ कोरिलेट कर पाए हों और मेरी इस वार्डरोब से आपको कुछ आइडियाज़ भी मिले हों। Please like, share and subscribe to the channel if you like the video. See you in the next video. Bye bye and thank you for watching.